नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। कैसे आप लोग? उम्मीद है आशा बहुत अच्छे होंगे आप लोग। और आज का जो ब्लॉग है वो योग दिवस के ऊपर है, क्योंकि आज 21 जून है। पूरे भारतवर्ष में आज योग दिवस, पूरा इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया, लेकिन ये प्रथा भारत में प्राचीन है, बहुत पहले से है, 5000 वर्ष पुरानी है। और 21 जून 2015 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जो कि अमेरिका में इसकी स्थापना हुई। 175 देशों ने मिलकर सम्मिलित किया कि योग दिवस 21 जून 2015 को पहला मनाया गया। और इसमें 175 देश शामिल है, जिसमें 47 देश मुस्लिम हैं। और बना रही हमारे साथ वीडियो में। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को योग के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, क्या कौन सी योग करना चाहिए अगर बीमारी से आप पीड़ित हैं, कौन से नहीं करना चाहिए, क्या इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो तक योग का प्रसार का श्रेय योग गुरुओं को जाता है। भारतीय योग गुरुओं ने विदेशों जमीन पर रहकर अपने योग का महत्व और उपयोगिता के बारे में जागरूक किया। आज दुनिया भर में लोग योग को अपने जीवन में शामिल कर रहे हैं और योगासन के जरिए अपनी सेहत को ठीक कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ आपको योग के फ़ायदे कितने होते हैं। ये शरीर को लचीलेपन में मदद करता है, मधुमेह के रोग को ठीक करता है, आंतरिक अंगों को मजबूत बनाता है और अस्थमा का इलाज करता है। आंतरिक अंगों को मजबूत बनाता है और ये अस्थमा में इलाज करने में मदद करता है। जो दिल से संबंधित बीमारियां होती है उनको इलाज करने में मदद करता है। त्वचा को चमकने में मदद करता है। योग कितने फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि शरीर के आसन और अलाइनमेंट को ठीक करता है। तो इतने लाभ हैं। और इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पेट की बीमारी से ग्रस्त हैं, लीवर की समस्या है, अंडतली वृद्धि है और आपको कोई किडनी में कोई दिक्कत है, आपकी आंतों में वृद्धि हुई है, बड़ी हुई आते हैं, या फिर कोई ऐसी अल्सर जैसी बीमारी है, तो हमें पेट वाले जो रोग हैं इनमें आसन नहीं करना चाहिए। भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन और हलासन, ये आसन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये पेट पे दबाव डालते हैं और उससे आपको दुष्प्रभाव ज़्यादा हो सकता है। इन चीज़ों पर हमारे शरीर के लिए इतने खतरनाक साबित हो सकते हैं कि बहुत बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। तो इन चीज़ों को ना करेंगे। अगर आप कोई अस्थमा के पेशेंट है तो बहुत सांस के कोई फुलाव आता है, आपको कहीं चढ़ने उतरने में, जैसे जीना चढ़ते हैं या फिर ज़्यादा चलने पर आपको सांस का फुलाव आता है, तो योग बहुत कम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इससे लाभ तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने शरीर पर ज़्यादा जोर नहीं डाल सकते। अगर आपको शरीर में कोई दिक्कत है तो उससे और नुकसान होगा। योग से आप उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जो एलोपैथिक में इनका इलाज नहीं है। तो सुबह उठिए, व्यायाम करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम सब चीज़ करिए। और लेकिन आपको सुबह जल्दी कम से कम 4 या 5 के बीच में उठना पड़ेगा। तो ये भी एक योग होता है जो सुबह जल्दी उठते हैं। अगर आप लेट तक उठते हैं तो बहुत बड़ी समस्या है, हार्ट और बीपी की समस्या इसी से बढ़ती है। जैसा आज का खान पीन हो रहा है और रहन सहन हो रहा है, इस हिसाब से तो योगासन बहुत ज़रूरी हो चुका है। आसन को आप टीवी पे देखते होंगे, मोबाइलों में, अपने यूट्यूब पे सर्च करते होंगे, लेकिन योग एक एंटरटेनमेंट का साधन हो चुका है। इसको लोग देखते हैं लेकिन करते नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। योग से तात्पर्य हमारा सिर्फ इतना है कि आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहे, फिट रहें, आप लंबा जीवन यापन करें यहाँ पर और निरोगी जीवन जिए। योग को आज आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब, टीवी एंड ऐसे ऐप्स हैं जहां योग के पूरे संचार खुले हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है तो करते कितने लोग हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर योग के कोई साधन देख रहे हैं, कोई टीवी पर देख रहे हैं, कोई ऐसा चैनल चला हुआ है योग का, तो उसको देखकर आज आप इंस्पायर ज़रूर हो। कम से कम एक योग से शुरुआत करें, फिर दूसरा करें। कम से कम आपका शरीर तो ठीक रहेगा। अपने लिए तो योग कीजिए। तो कोई एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, इसको देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ करने से होगा। स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आप धीरे धीरे समझ जाओगे, अपना जीवन लंबा व्यतीत करोगे यहाँ पर और निरोगी जियोगे। आपको बता दें, संसार का सबसे बड़ा जो सुख है वो एक निरोगी काया है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, निरोगी काया है, तो संसार के सुखी इंसान आप हैं। शरीर में अगर कोई रोग प्रवेश कर चुका है या फिर आप पीड़ित हैं किसी रोग से, तो बहुत दुखी होता है मन, ना कोई काम करने को मन करता। आपके लिए धन भी बेकार है और तन तो बेकार हो ही जाता है। तो ऐसा ना करें। कम से कम अपने शरीर के लिए योग करें, अपना दोस्त बनाइए, योग को अपनाइए उसको। सुबह जल्दी उठिए, सुबह 5 बजे कम से कम उठ जाना चाहिए। और सुबह जब उठते हो आप लोग, तो कम से कम 1 गिलास जितनी आपकी कैपेसिटी है आप गुनगुना करके पानी सिप सिप करके पीजिए। और बिना कुरले, बिना मुंह धोए पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो लार बनती है पूरे रात हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके ऊपर ही आप पानी पीजिए। पेट की 50% बीमारी तो गर्म पानी से ही हट जाती है सुबह सुबह, अगर आप गर्म पानी पीते हो।
योग तो आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप यंग हो सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। उम्मीद है, हम स्वास्थ्य की कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें। लेकिन एक आंकड़ा है कि 40 साल के बाद जब आयु होती है तो एक नॉर्मल सी बातें हैं, बीपी, शुगर, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 40 ईयर्स के बाद ये लग जाती है, तो उसके बाद इंसान सोचता है कि मैं जीऊँ, लेकिन वो उस टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है। हो तो है, लेकिन इतना नहीं होता है जितना अभी आप यंग अवस्था में कर सकते हो। 40 साल के बाद आप लोग सोचोगे काश मैं योग कर लेता, थोड़ा अपने शरीर को समय दे देता, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, कम से कम मैं अपने शरीर के लिए तो कुछ कर पाता। कुछ नहीं है कि इंसान के पास समय नहीं है उठने के लिए, सब कुछ है। थोड़ा मेंटेन करना होता है टाइम टेबल, किस टाइम उठना है वो आपके हाथ में है। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, सुबह उठ जल्दी उठिए। कभी घरों में जब फंक्शन होता है तो हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे की, आज ये काम करना है, जल्दी उठना है। तो वो चीज़ भी तो आप दिमाग से तो करते हो। अगर वो चीज़ आप रोज़ करने लगे तो उसमें बुराई क्या है? तो कम से कम इस चीज़ को तो अपनाइए सुबह उठने के लिए। ये भी एक सबसे बड़ा योग है। अगर आप सुबह उठते हो 4 से 5 के बीच में आप उठ जाइए। और वैसे भी गर्मियों के दिनों में तो 5 बजे सनराइज़ हो जाता है, सूर्य निकल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है सुबह उठना भी। तो जब आप योग शुरू करते हो तो आउटडोर जाइए, नेचर में जाइए, बाहर जाइए, प्रकृति में जाइए, पेड़ पौधों के बीच योग कीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत फ़ायदे होते हैं। सुविधा नहीं है तो कम से कम अपने छतों पर जाइए, या फिर अगर कमरे में करना चाहते हैं तो खिड़की खोल दीजिए, जिससे हवा ताज़ी आती रहे। तो योग के फ़ायदे बहुत मिलेंगे आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दिल का जो शरीर में काम होता है वो रक्त को, ब्लड को सप्लाई करना होता है, शरीर के हर एक अंग तक पहुँचाना होता है। और हृदय से ब्लड शरीर के हर एक अंग तक अच्छे से सप्लाई तभी होगा जब आप कहीं योग करते हैं या फिर नेचर में बैठते हैं, पेड़ पौधे के बीच घूमते हैं, टहलते हैं, चलते हैं, तो तभी ये चीज़ संभव है। मानते हैं दोस्तों, आज तकनीकी की जो ज़माना है वो मशीनों से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, इसके बिना काम संभव भी नहीं है। लेकिन अपने जो शरीर से जितना काम ले सकते हैं उतना लीजिए। सारे काम मशीनों से मत कराइए। जैसे आपको कहीं नज़दीक जाना है तो कम से कम पैदल जाइए। कोई इमरजेंसी है वो अलग बात है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर से आप काम ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो मांसपेशियाँ खिंचाव आएंगी सब खींचेंगे और लचीलापन आएगा। और एक बहुत छोटी सी कॉमन सी बात पूरे वर्ल्ड में चल रही है, बीपी और शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, एक मेंटलिटी है, सोच है हमारी। एक बात बताइए, इंडिया में कितने, इंडिया छोड़ो आप कहीं भी, कितने डायबिटिक के पेशेंट होंगे जिन्होंने अभी तक शुगर चेक नहीं कराया होगा? और उनका आप चेक कराइए तो उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हाँ हमें डायबिटिक है, और उस दिन से उनकी गोली शुरू हो जाती है। वैसे बहुत से लोग हैं जिनको डायबिटिक है और उन्होंने चेक नहीं करा, लेकिन लक्षण मिलते हैं उनके। और सबसे बड़ी बात यह है, जब वो चेक करा लेंगे तो उसी दिन से उनकी गोली शुरू हो जाएगी और उनके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी, हाँ हमें शुगर है। और वो चीज़ दुनिया भर कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। जो चीज़ दिमाग में बैठ चुकी है वो आप खुद एक डॉक्टर हैं जो उसको ठीक कर सकते हैं। दिमाग में ऐसी कोई बीमारी मत बैठाइए जो आपके दिमाग में घर कर जाए, उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि दिमाग का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। अगर ये ठीक है तो सब कुछ ठीक है। 10 से 15 मिनट अपने दिमाग को इतना शांत रखिए, सुबह बिल्कुल मौन हो जाइए। सुबह 15 मिनट, कम से कम 10 मिनट दीजिए सुबह शाम। आपको खुद अंदर से फीलिंग आएगी कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। आंख बंद करके ध्यान लगाइएगा, आप खुद को महसूस करोगे। करके देखिएगा दोस्तों, दिन अपने बारे में सोच कर तो देखिए। सोचिए तो हम लोग कर क्या रहे हैं, कितना हमने जी लिया और कितना हमें जीना है आगे। एक बार ज़रूर गौर कीजिएगा इस बात पर दोस्तों। जो कल बीत चुका है उसको हम वापस ला नहीं सकते, जो फ्यूचर है वो हमने देखा नहीं है, लेकिन जो वर्तमान समय है इसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं, जकड़ सकते हैं और इसको इतना मजबूत बना सकते हैं ताकि आने वाला कल बहुत बेहतर बना सकते हैं अपना। तो पता है दोस्तों, बीमारी कब से शुरू हुई है? ज़्यादा बीमारी तो पहले भी होती थी लेकिन बहुत कम थी, और बढ़ोतरी जो हुई है ये हमारे कारण ही हुई है, क्योंकि इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से तकनीकी ज़्यादा कर ली है, आसान कर दिया सब कुछ। शरीर से काम बिल्कुल लेना नहीं है। यही कारण है कि फिजिकल वर्क होता नहीं है और बीमारी का प्रवेश करना संभव हो चुका है शरीर में। तो यही कारण है कि इंसान शरीर से बहुत कम काम लेता है और मशीनों से ज़्यादा लेता है। तो यही एकमात्र कारण यही है कि बीमारी जो आ रही है वो इसी के कारण आ रही है, और कोई कारण नहीं है। खान पीन भी कह सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन खाना पीना भी वो इंसान के बनाया हुआ है। तो फास्ट फूड वगैरह इनसे भी बहुत बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं। क्या आपको पता है जो आप खा रहे हैं वो सही है? आप होटल में कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो चीज़ आपको श्योर हो कि वो चीज़ सही है? क्या पता है आपको उसमें क्या मिलाया गया है, कितनी डेट है उसकी, कितनी एक्सपायरी है उसकी, पुरानी तो नहीं है। वो सब केमिकल से स्टोर की जाती है, उसमें शरीर का आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है।
आप लोग सिर्फ डिस्प्ले पे देख कर ऑर्डर करते हो, लेकिन उसमें ये नहीं देख पाते उसमें डला क्या हुआ है, क्या खा रहे हैं हम लोग। जहर खा रहे हैं और उसका नुकसान आप खुद भोगते हो फिर उस चीज़। हमें सादा खाना खाना चाहिए, सादा जीवन अपना व्यतीत करना चाहिए, जीना चाहिए। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों आशा है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। दोस्तों अंधेरा होने वाला है, 7:15 हो चुके हैं, 7:18 हो चुके हैं। मैं आपके लिए जंगल में वीडियो बनाने आया था। ये देख सकते हैं आप लोग कितना अंधेरा होने वाला है। दिखाते हैं आपको कुछ नेचर के थोड़ा सा नज़ारा। ये देखिए, देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू है। दोस्तों अब चलते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, छोटा सा संदेश मेरे प्यारे दोस्तों के लिए, आप लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और सुखी रहें। ऐसी ही प्यारी वीडियोस नेचर से जुड़ी हुई मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा हर रोज। मिलते हैं अगले प्यारे से व्लॉग को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।